वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी खजाने से 160 करोड़ स्कैम का मामला, पीएचक्यू ने दिए जांच के आदेश। एमपी के सरकारी खजाने से 160 करोड़ से ज्यादा के घोटाला मामले में वित्त मंत्री के निर्देश पर पीएचक्यू ने जांच के आदेश दिए हैं। लेखाधिकारी से लेकर डीडीओ के डिजिटल सिग्नेचर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाले जाएंगे। अब तक 170 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। बाबुओं ने सरकारी खजाने से परिवार के सदस्यों के खाते में भेजा है। 5 सालों के डाटा एनालिसिस के बाद कोष लेखायुक्त ने इसका खुलासा किया था। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की नई वोटर लिस्ट होगी तैयार। 50,000 मतदाताओं ने किए आवेदन। लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधित करने के लिए कुल 50,883 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से सभी आवेदनों का सत्यापन कर लिया गया है, जबकि 2,821 आवेदन अब भी लंबित है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में कुल 14,839 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। लोक अदालतों में बिजली संबंधी 25,000 प्रकरण समाधान की योजना। वर्ष 2024 में 4 नेशनल लोक अदालत वृहद स्तर पर आयोजित होगी। इन लोक अदालतों में बिजली संबंधी 25,000 से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण करने की तैयारी प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के स्केड्यूल के अनुसार 4 लोक अदालतें 9 मार्च, 11 मई, 14 सितंबर, 14 दिसंबर को आयोजित होनी है। 64 किलोमीटर लंबे पश्चिम रिंग रोड में जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही लगेगा शुल्क। बढ़ते इंदौर में यातायात को लेकर बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए अब नया रिंग रोड बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वाहनों को शहर में प्रवेश न देते हुए बाहर से निकाला जाएगा। पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नया प्रयोग करने में लगा है। खास बात यह है कि 64 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर वाहन जितनी दूरी तय करेंगे चालकों को उतना ही शुल्क देना होगा। मध्य प्रदेश भाजपा को मिलेगी राज्यसभा की 3 सीटें, 1 पर केंद्र भेजेगा प्रत्याशी। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को 3 सीटें दे सकती है। पार्टी 1 अन्य सीट पर केंद्र से प्रत्याशी भेज सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मध्य प्रदेश से भेजे गए धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एल मरुगन का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इन दोनों ही नेताओं को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी में है। बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में इंदौर के जूनियर एयरविंग के आयुष शिंदे को मिली ऑल इंडिया 3rd रैंक। एनसीसी के इंदौर ग्रुप हेडक्वार्टर से 25 कैडेट्स इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। यहां हुई अलग अलग प्रतियोगिताओं में कैडेट्स ने जहां मेडल जीते, वहीं बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में जूनियर एयरविंग के आयुष शिंदे ने ऑल इंडिया 3rd रैंक में जगह बनाई। इंदौर कलेक्टर की चेतावनी, रेरा की बकाया राशि समय पर जमा नहीं की तो संपत्ति की जाएगी कुर्क। जिले में विभिन्न रेरा प्रकरणों में वसूली जाने वाली राशि के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस के अनुसार समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों की संपत्ति कुर्क का नीलाम कर राशि वसूली की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को समय सीमा बैठक हुई। सेना के लिए तैयार हो रहे प्रैक्टिस बम, 400 बमों की खेप तैयार। आयुक्त क्षेत्र में बेहतरीन बमों के उत्पादन में अग्रणी नगर की आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया ओएफके 125 mm बम का नया वर्जन बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। इसे प्रैक्टिस बम नाम दिया गया है। यह देश की सीमाओं की चौकसी में सतत सजग सेना के युद्धाभ्यास के लिए होगा। पायलट लॉट को परीक्षण के लिए ओडिशा के समुद्र तटीय शहर बालासोर भेजा जा रहा है। परीक्षण के निष्कर्षों का आकलन करते हुए विशेषज्ञ टीम के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसके बाद प्रैक्टिस बम का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, सड़कें बनी मगर शिप्रा रह गई मैली। राजा महाकाल की नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध उज्जैन शहर राजनीतिक हलचल के लिए भी खूब जाना जाता है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहीं से है। उज्जैन लोकसभा सीट की सीमा रतलाम जिले के अलौट तहसील तक के हैं, इसीलिए इसे उज्जैन अलौट संसदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया को राजनीति विरासत में मिली है।
जबलपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए भी उड़ान भरेंगे विमान। 16 फरवरी के बाद शुरू होगी सेवा। डुमना एयरपोर्ट से जल्द 2 नए शहरों के लिए विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। दिल्ली और मुंबई के लिए स्पाइस जेट कंपनी अपनी उड़ान शुरू कर रही है। 16 फरवरी से उड़ान प्रारंभ होगी, जो हफ्ते में 3 दिन विमान सेवा होगी। नई उड़ान प्रारंभ होने से डुमना विमानतल से एक बार फिर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बता दें कि वर्तमान में विमानों की कम संख्या होने से पैसेंजर को दिल्ली मुंबई का सफर करने में परेशानी हो रही थी। इंदौर के करीब उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क में पर्यटकों के लिए बनेंगे कॉटेज। स्विस टेंट लगाएंगे। 190 हेक्टेयर में फैले उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क के विस्तार को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। पर्यटकों के रात में ठहरने को लेकर कॉटेज से लेकर स्विस टेंट लगाएंगे। चिल्ड्रन पार्क भी रहेगा। 20 से ज्यादा विकास कार्य पार्क में किए जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए से काम पहले चरण में शुरू करने को लेकर अधिकारियों ने सहमति दी है। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने किया बड़ा ऐलान। बोले, छिंदवाड़ा से मैं ही लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव, कमलनाथ नहीं। भले ही लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने ऐलान कर दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव मैं ही लड़ूंगा, कमलनाथ नहीं लड़ेंगे। नकुल नाथ सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के परासिया में आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय में बना है कंट्रोल रूम। सभी जिलों की ऑनलाइन रखी जा रही है निगरानी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस बार 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। इस बार मंडल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी जिलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़े स्क्रीन पर सभी जिलों के परीक्षा संचालन की व्यवस्था ऑनलाइन चल रही है। पीएम मोदी 11 फरवरी को झाबुआ से करेंगे चुनावी प्रचार का शंखनाद। जनजातीय सम्मेलन के माध्यम से साधेंगे वोट बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ भी करेंगे। इस सिलसिले में सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा व लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह झाबुआ आए। दमोह में उपद्रव की घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। हाथ काटने की धमकी देने वाले पर लगेगा एनएसए। दमोह मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय में एक टेलर के साथ 4 लोगों द्वारा की गई मारपीट और बीच बचाव करने पहुंचे जेल मस्जिद के हाफिज जी के साथ की गई झूमा झपटी के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों ने कोतवाली का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया था और उसमें एक युवक द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने पर उसके हाथ काटने की कोतवाली परिसर में ही पुलिस के सामने धमकी दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश में 8 फरवरी के बाद फिर होंगे ट्रांसफर। मुख्य सचिव वीरा राणा को सेवा वृद्धि दिलाने की तैयारी। मुख्य सचिव वीरा राणा 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगी। मार्च में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा भी प्रस्तावित है। इसे देखते उन्हें सेवा वृद्धि दिलाने की तैयारी है। दरअसल सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव के समय मुख्य सचिव की नियुक्ति की गेंद चुनाव आयोग के पाले में जाए, इसलिए पहले ही प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि चुनाव की घोषणा से सेवा वृद्धि प्रभावित न हो। उधर 8 फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक भी हट जाएगी। बीजेपी ने दी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी, तय किया फॉर्मूला। एमपी में लोस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब मंत्रियों को अपनी विस पहले से ज्यादा मतों से जिताकर देनी होगी। मंत्रियों को अपनी विस के साथ साथ लोकसभा चुनाव जिताने का भी टारगेट दिया गया है। ग्राउंड लेवल पर मंत्रियों को ही लीड करना होगा। मंत्रियों को बूथ एजेंट तक सीधे संपर्क में रहने के निर्देश हैं। शिक्षा सचिव ने कहा पेपर लीक की खबर झूठी। मध्य प्रदेश में 10वीं की पेपर लीक की खबर अफवाह है। प्रदेश के शिक्षा सचिव केडी त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाई गई है। छात्र इस पर ध्यान न दें। इसी तरह की अफवाह फैलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्र सोशल मीडिया में दावा करने वाले लोगों से सतर्क रहें। बता दें कि सोमवार से ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। कमलनाथ ने कहा विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही जांच एजेंसियां। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों पर सत्ता पक्ष ने हमला किया। जांच एजेंसियां जिस तरह विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, ये बताता है कि देश में लोकतंत्र के सामने चुनौती खड़ी कर दी गई है।
एमपीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने इंदौर स्थित आयोग मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि 2023 की प्री परीक्षा के परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 45 दिनों का समय दिया गया है। इससे पहले मेंस परीक्षाओं की तैयारी के लिए 6 से 8 महीने का समय दिया गया था। कमलनाथ ने राम नाम पत्र अयोध्या किया रवाना, बीजेपी ने कसा तंज। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्र को अयोध्या भिजवाया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ ने राम नाम पत्र लिखने का अभियान चलाया था। उधर कमलनाथ की राम भक्ति पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा, कमलनाथ जानते हैं चुनाव में राम विरोधी होने का टैग नहीं झेल पाएंगे, इसलिए चुनावी विरासत बचाने के लिए राम राम कर रहे हैं। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराया। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 106 रन से हरा दिया है। दूसरी पारी में इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रन चाहिए थे, लेकिन पूरी टीम 292 रनों पर ऑल आउट हो गई है। भारत की तरफ से दूसरी पारी में अश्विनी और बुमराह ने 3-3 विकेट छटके। इसके अलावा मुकेश, कुलदीप और अक्षर को 1-1 विकेट मिले। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, कांग्रेस के आरोपों पर बोले राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो देश उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत और ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब कमजोर नहीं रहा है। भारत माकूल जवाब देने की ताकत और हैसियत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि अपने देश को इस सदन में अनावश्यक रूप से बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों से कराया प्रचार तो होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने पार्टियों और नेताओं को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न किया जाए। ईसी ने कहा है कि आप चुनाव के प्रचार के दौरान रैलियों में बच्चे पर्चे बांटते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, नारे लगाते हैं या पार्टी के झंडे उठाते हैं तो नजर नहीं आने चाहिए। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने खुद को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। परासिया में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा कि मैं इस बार भी छिंदवाड़ा सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। मेरे पिता कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।